नमस्ते एवरीवन, चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस चैनल पे एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत ऑफन पूछा जाता है कि आप लोग को थोड़े से हैक्स या टिप्स चाहिए थे पब्लिक स्पीकिंग या अपने कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं जो अपने हैक्स है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बचपन से मैं थोड़ी सी शाय थी। मैं काफ़ी इंट्रोवर्टेड हूँ अभी भी। और मेरे मॉम और डैड ने मुझे कुछ ऐसे छोटे छोटे टेक्निक सिखाए ओवर द ईयर्स, जिससे मैंने थोड़ा डिबेटिंग स्टार्ट किया और मैंने ये छोटे छोटे स्किल्स सीखे जो आज भी मेरे बहुत काम आते हैं। चाहे वो ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना हो या किसी इवेंट पे बात करना हो, वो जो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई है वो बहुत यूजफुल होती है मेरे लिए आज भी। और यही सारी एक्सपीरियंसेस मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई थिंक सबसे पहला टिप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो मैं आज तक करती हूँ, इज दैट हमें खुद की बॉडी लैंग्वेज और खुद के जेस्चर, खुद के एक्सप्रेशंस के बारे में इतना पता नहीं है, राइट? तो एक चीज़ जो मैं हमेशा करती हूँ इज़ दैट मैं मिरर में देख के खुद से बात करती हूँ। नाउ आई नो दिस साउंड्स थोड़ा सा सिली, बट द थिंग इज़ कि जब आप एक फुल लेंथ मिरर में देख के खुद से बात करते हैं तो आप काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं जब वो नर्वस होते हैं वो अपने हाथ को बहुत ज़्यादा दिल बहुत ज़्यादा फिजिट करते हैं या दिल कीप टचिंग देयर हेयर। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप तभी नोटिस करेंगे जब आप अपने आप को वो चीज़ें करते हुए देखेंगे, और तब आप नोटिस कर सकते हैं, आप इन बातों का नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लाउच करती हूँ, तो अब मैं कॉन्शियस रहती हूँ कि आई शुड पुट माई शोल्डर्स बैक एंड कीप माई फेस इन अ सर्टन वे, ताकि वो थोड़ा दैट एक तो स्लाउचिंग लुक्स बैड, ऊपर से द बैक प्रॉब्लम्स इट कॉजेज। बट ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको अपने बारे में नोटिस करनी पड़ेंगी। आप बोलते हुए बहुत ज़्यादा फ्राउन करते हैं या जिस तरह से आप अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आप खुद देख के ही पता कर सकते हैं। तो वेदर इट इज जस्ट लुकिंग इनटू द मिरर और हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ, या कोई भी बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले, इवन टुडे ऑनेस्टली आई लुक इनटू अ मिरर एंड आई प्रैक्टिस माय स्पीच, ताकि मुझे पता हो मैं एग्जैक्टली क्या टाइम पे क्या जेस्चर देने वाली हूँ, कहाँ मुझे पॉजेज लेने हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली फाइंड वेरी वेरी यूजफुल। दूसरी टिप इज जस्ट लाइक हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर समझना है, हमें अपनी वॉइस के बारे में भी समझना है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत यूजफुल लगता है कि मैं फ़ोन पे वॉइस नोट्स लेती हूँ। जब मैं छोटी थी और मैं डिबेट करती थी, उस टाइम पे एक जो चीज़ होती है ना, आर्टिकुलेट करना, कि कौन से पॉइंट पे आपको जोर देना चाहिए, कब आपको एक थोड़ा ड्रामेटिक पॉज लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं फ़ोन पे अपना वॉइस रिकॉर्ड करती थी और उसको बहुत बार सुनती थी। और फिर मैं डिसाइड करती थी, अच्छा यहाँ पे अब मैं पॉज लूँगी, यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगी, थोड़ा धीरे बोलूँगी, और ये मुझे बहुत यूज़फुल लगता है। अभी भी आप देखेंगे मेरी एक आदत है कि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, लिटरली शताब्दी एक्सप्रेस के जैसे। और काफ़ी बार जब मैं बिकॉज मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाती हूँ या मैं कोई ट्रेनिंग लेती हूँ, मुझे ये फीडबैक मिलता है कि आप थोड़ा धीरे जा सकते हैं प्लीज़। तो आज भी अगर मुझे कोई बड़ा प्रेजेंटेशन देना हो, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करूँ ताकि मैं सुन पाऊँ क्या मैं बहुत तेज़ जा रही हूँ, क्या मैं एक्चुअल वॉइस मॉड्यूलेशन कर पा रही हूँ या नहीं। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत बहुत यूज़फुल लगती है। इसी चीज़ है लोगों के साथ प्रैक्टिस करना। आई रिमेंबर कि जब भी मेरा कोई एक्सटेम्पो या कोई डिबेट, या अगर मैं जस्ट अ मिनट के लिए भी जा रही होती थी, तो मैं पहले अपने आप प्रिपेयर करती थी, फिर मुझे जो मिलता था मैं उसको पकड़ के अपनी डिबेट सुनाती थी। वेदर इट वॉज ऑफकोर्स माई पेरेंट्स, जिनके साथ मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, या अगर हमारे घर पे शाम को कोई अंकल आंटी आए तो आई वुड से कि कैन आई टेक 3 minutes एंड प्रैक्टिस माई स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू, एंड देन आई वुड टेक उनका फीडबैक। ऑफ कोर्स ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। आई नो कि जब हम छोटे होते हैं, हम बड़े हो रहे होते हैं और हमें कुछ सीखना है, जैसे आप चाह सकते हैं कि काश मेरी इंग्लिश थोड़ी बेटर हो जाए और मैं ज़्यादा इंग्लिश में बात करूं, और आप ट्राई करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करने का। अ लॉट ऑफ देम विल बी लाइक, अरे तुम तो हीरो बन रहे हो। सो दैट्स ओके, डोंट बॉदर विद दैट। आप उन लोगों को ढूंढिए जो आपको सपोर्ट कर सके, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो एक फ्रेंड, एक रिलेटिव, कोई भी वो एक इंसान हो जो आपको सपोर्ट कर सके और कहे कि हाँ ठीक है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। दैट वन पर्सन और दोज 2 people आर मोर देन इनफ टू सपोर्ट यू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल जो मैंने शायद लाइफ में काफ़ी लेट सीखा है, इज टू बी अ गुड लिसनर।
तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे दूसरों के सामने रखें, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरों की बातें कैसे सुने। एंड आई डोंट मीन कि आप बस प्रिटेंड कर रहे हैं या आप नॉट कर रहे हैं, बट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक ये एक स्किल है जो सबसे ज़्यादा मैंने प्रद्युत से सीखा है। प्रद्युत एक ऐसे इंसान है, आप उनको रियल लाइफ में मिलेंगे तो आपको लगेगा आप अपनी सारी दिल की बातें उनसे कर सकते हैं। एंड इसके पीछे रीजन है दैट ही इज एन एक्सीलेंट लिसनर, ही रियली अंडरस्टैंड्स आप क्या बोलना चाहते हैं। ही इज नॉट ऑलवेज रशिंग कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं या मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। ही इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू रियली नो कि आप क्या कहना चाहते हैं। एंड दिस इज अ क्वालिटी आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। एंड बाय बीइंग अ गुड लिसनर ना, यू विल ऑफ कोर्स ऑल्सो बिकम बेटर एट स्पीकिंग, बेटर एट अंडरस्टैंडिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को इंस्पायर करना, राइट? एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है कि मोटिवेटिंग स्पीचेस या मोटिवेटिंग बुक्स पढ़ना या किसी की बातें सुनना, इससे मुझे खुद में मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आता है। तो ये एक रिकमेंडेशन मैं आपको भी जरूर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू इम्प्रूव ऑन जस्ट योर इंग्लिश स्पीकिंग, लिसन टू वीडियोस, आप ज़्यादा इंग्लिश बुक्स पढ़िए और इनको जब आप पढ़ते हैं ना, जोर से पढ़िए। डोंट जस्ट रीड देम इन योर माइंड, रीड देम अलाउड, रियली रीड लाइन बाय लाइन अलाउड, एंड दिस विल रियली हेल्प यू इन articulating the words correctly. So do these things, get inspired, get motivated from the people around you of course, but also जो भी लोग हैं जो काफ़ी famous speeches हैं आजकल YouTube पे सब मिल जाता है, also listen to that for some sort of inspiration. तो ये कुछ मेरे hacks और tips हैं जो मैं बचपन से आज तक यूज़ करती हुई आई हूँ, जो मैं आज भी यूज़ करती हूँ, and I really hope कि ये आपके लिए भी useful हो। अगर आपके कुछ ऐसे tips और hacks हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, please do comment below and let me know. And if there is any other video that you would like to watch on this channel, as always कि ये community है और आपकी और हमारी, so please comment and let us know, and Pradyut and I will make that content for you. Thank you so much for watching this video. I hope you found it useful, and मैं आपसे मिलूंगी अगली बार. Thank you.